हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 24 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 17 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम दशमलव की इकाइयों के बारे में जानेंगे, जैसे कि लंबाई, भार और घन, ठीक है, धन, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लंबाई के बारे में जानते हैं। तो लंबाई के बारे में यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रखा है। इसमें है क्या, लीना अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है। उसके पास मापने के लिए 50 सेमी की टेप है। आइए देखें मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार मदद करता है। तो देखो ये एक गर्ल है लीना, इसको अपने इस पौधे की जो लंबाई है ना उसको मापना है। अब मापने के लिए इसके पास जो टेप है वो 50 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इन्होंने जब इस पौधे की लंबाई को मापा ना तो वो आई 186 सेमी। ठीक है, अब अगर हम इसको, ये तो 186 सेमी आई है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मोहित ने बोला कि 1 सेमी में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है ना, तो फिर 186 सेमी में कितने होंगे, तो 186/100। तो अब आएगा कैसे आंसर, तो देखो ये 186 आप ऐसे ही लिख दो और नीचे 2 जीरो है ना, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो ये आपका मीटर आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं इस पौधे की लंबाई को मीटर में देखूं तो कितनी आएगी, 1.86, और अगर सेमी में देखूं तो कितनी आएगी, 186। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भार कैसे नापेंगे। मीरा ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैंगन और 800 ग्राम कद्दू खरीदे। आओ मीना की यह जानने में मदद करें कि उसकी टोकरी में कितने किलोग्राम भार उठाना है। तो किलोग्राम में निकालना है यहाँ, जबकि आपको यहाँ ग्राम में दे रखा है। तो पहले हम देखते हैं कि उसकी टोकरी में ये तीनों सब्जियां मिलाकर है कितनी, उनका भार कितना है। तो इसका मतलब आप 250 में 700 और 800 को प्लस करोगे, है ना, तो वो आपका 1750 आएगा, लेकिन ये आपका ग्राम में आएगा, आपको किलोग्राम में निकालना है। तो 1 ग्राम में ना 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो फिर 1750 में कितने होंगे, 1750 अपॉन में 1000। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ 3 जीरो है ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ो और यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 1.750 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं धन। तो धन दो ही चीज में, रुपए और पैसा, ये दो चीज में हो सकता है। कार्तिक के पास 70 नोट 10 रुपए के हैं और 6 सिक्के 50 पैसे के हैं। देखो एक लड़का है कार्तिक, उसके पास 10 रुपए के 70 नोट है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो उसके पास कितने पैसे हैं। 70 को आप 10 से गुना करोगे, 700 रुपए हैं। उसी के साथ साथ उस पे 50 पैसे भी है, 6 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 300 पैसे हैं। अब इन पैसों को हम क्या करते हैं, रुपए में बदल देते हैं। ठीक है, तो 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं। तो फिर 300 पैसे में कितने होंगे, तो 300 अपॉन में 100, तो इसका मतलब 3 आ गया, क्योंकि जब आप यहाँ पर पीछे से 2 डिजिट छोड़ के ये पॉइंट लगाओगे दशमलव, तो 3 ही कहलाएगा वो। तो कुल मिला के उस पे कितने पैसे हैं, 703 रुपए उसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 चीजें सीखी कि कैसे हम ग्राम को किलोग्राम में, पैसे को रुपए में, ठीक है, और सेमी को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देखते हैं। यहाँ आपसे कहता है कि निम्नलिखित को बदलिए। यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 रुपये में 100 पैसे हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, ये सारी चीजें याद रखना तो बहुत मुश्किल है। तो इसकी एक पूरी टेबल होती है। ठीक है, जो टेबल मैंने आपकी, इसकी भी एक वीडियो पूरी आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आया या फिर 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम आया। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एक बार वो वीडियो देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इन चीजों को कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसमें कितनी यूनिट होती है। ठीक है, चलिए अब ए पार्ट हम देखते हैं। तो हमको मीटर से किलोमीटर पे जाना है। ठीक है ना, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं।
तो फिर 1915 मीटर में कितने होंगे? 1915 अपॉन 1000। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, पीछे नीचे 3 जीरो है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसमें क्या भरोगे, यहाँ पर 1.915। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं। अब आपको सेमी से मीटर पे जाना है, तो 1 सेमी में 1/100 मीटर होते हैं। तो फिर 155 सेमी में कितने होंगे? 155/100। फिर वही चीज आप इसे ऐसे ही लिखो, यहाँ पर 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 1.55 मीटर आया। ठीक है, अब यहाँ पर पैसे को रुपये में बदलना है सी पार्ट में। तो 1 पैसा में 1/100 रुपए होते हैं। ठीक है, तो फिर 250 पैसा में कितने होंगे? तो 250/100। फिर 250 यहां लिखा, नीचे 2 जीरो है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए डी पार्ट देखते हैं। यहां पर ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो आपको कितने ग्राम को बदलना है? 900 ग्राम को, तो उसमें कितने होंगे? 900 अपॉन में 1000, और ये किलोग्राम हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर वही 900 यहाँ लिखो, नीचे 3 जीरो है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, खुद से जीरो लिख दो। ठीक है, तो ये किलोग्राम आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब ई पार्ट देखते हैं। फिर यहाँ ग्राम को किलोग्राम में ही करना है, तो सेम यही लिखने वाले हैं हम कि 1 ग्राम के अंदर तो 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो फिर कितना? 6800 ग्राम, इसमें कितने होंगे? तो 6800 अपॉन में 1000। ठीक है, 6800 ऐसे ही लिखा, नीचे 3 जीरो है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के मैंने क्या किया? पॉइंट लगा दिया, और ये किलोग्राम ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एफ पार्ट। सेमी को मीटर में करना है, तो अभी क्या था कि 1 सेमी में 1/100 मीटर होते हैं। तो फिर 215 सेमी में कितने होंगे? 215/100 मीटर। ठीक है ना, अब 215 ऐसे ही लिखेंगे, नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ेंगे पीछे से और पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा 2.15 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट रह गया जी पार्ट। तो पैसे को रुपए में करना है, अभी किया है हमने 1 पैसा में 1/100 रुपए होते हैं। ठीक है, तो फिर 500 पैसे में कितने होंगे? तो 500/100। ठीक है ना, तो अब 5.00, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, आगे लिख दिया रुपए, तो आप इसे 5 रुपीज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके पास जी पार्ट तक आज के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वर्कशीट नंबर 24 हमारी कंप्लीट हुई। अब वर्कशीट नंबर 25 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।